डॉक्टर, आंखों के आगे छोटे छोटे धागे, मच्छर जैसे कीड़े, धब्बे, ये सब मुझे नजर आ रहे हैं। एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट। इसे हम कॉमनली फ्लोटर्स कहते हैं। इसे कई लोग एक छोटी प्रॉब्लम मानते हैं और कई लोग इससे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। मैं डॉक्टर रितिका सचदेव आज आपसे डिस्कस करूंगी एक कॉमन सिम्टम फ्लोटर्स, जो आपको एक काले धब्बे की तरह तैरता हुआ नजर आता है क्या? हमारी आंख के आकार में एक जेली उसको भरती है। उस जेली का नाम है विट्रियस। अगर आप आंख का स्ट्रक्चर देखें तो इस हिस्से में जो हमारे पर्दे के आगे का हिस्सा है, एक जेली है, उसको हम विट्रियस कहते हैं। उम्र के साथ इस जेली का आकार बदलता है, इसका स्टेट बदलता है और इसमें धब्बे आ जाते हैं। ये धब्बे इस जेली में तैरते हैं और इसीलिए ये तैरते हुए धब्बे आपको नजर आते हैं। इसका आकार धागे जैसा, मच्छर जैसा, गोल किसी भी तरीके का हो सकता है। ये आपको हर समय नजर नहीं आते। ज्यादातर अगर आप एक ब्लैंक बैकग्राउंड को देख रहे हैं, जैसे एक खाली दीवार है उसको देख रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं, तो आपको ये फ्लोटर नजर आता है और आप इसका पीछा करने लग जाते हैं। पर फिर आप सोचते हैं कि ये फ्लोटर नॉर्मल है या मुझे अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो फ्लोटर एक नॉर्मल अकरेंस है जो एक एजिंग या डिजेनरेशन का साइन है, पर कई केसेस में ये नॉर्मल नहीं होता। फ्लोटर आंख में नॉर्मल ना होके कम उम्र में अगर आता है तो आंख में लाली या इन्फ्लेमेशन और आंख में एक ब्लीड या धब्बा खून का होने के कारण भी हो सकता है। इसीलिए अगर आपको यंग एज में फ्लोटर हो रहा है तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। ऑल्सो जब भी ये फ्लोटर आता है तो हमारी जो विट्रियस जेली है वो लिक्विफाई हो रही है, एक तरीके से सिकुड़ रही है। विट्रियस जेली का डायरेक्ट रिलेशन अगर नजर से नहीं भी है, पर ये विट्रियस जेली चिपकी हुई है आपके रेटिना से। तो जब ये अपनी जगह से हटती है तो रेटिना को कई बारी खींच सकती है। ये छोटा सा खिंचाव रेटिना में कई बारी एक टियर या होल कर सकता है, जिसके कारण रेटिनल डिटैचमेंट जैसी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छी बात यह है कि मेजॉरिटी केसेस में फ्लोटर से रेटिनल टेयर या होल नहीं होता, पर वो कौन से कुछ केस हैं जिसमें ये हो सकता है वो हम तभी जान सकते हैं जब हम आपका आई चेकअप करें। तो श्योर होने के लिए अगर आपको रीसेंट फ्लोटर है, एक नया फ्लोटर आया है, बड़ा फ्लोटर आया है, तो आपको 24 से 48 घंटे में डॉक्टर से एक सिंपल रेटिनल स्क्रीनिंग करवानी है। मोस्टली हम आपको रीअश्योर कर सकते हैं कि रेटिना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वो आप उन कुछ केसेस में से हैं जिसमें रेटिना में टियर या होल हो गया है, तो एक सिंपल लेजर प्रोसीजर किया जाता है जिससे फ्यूचर सीरियस प्रॉब्लम सच एज रेटिनल डिटैचमेंट ना हो। तो अब मोस्टली आप उन पेशेंट्स में होंगे जिनके पास फ्लोटर है पर रेटिना सही है। फ्लोटर का क्या किया जाए? हमारे को फ्लोटर को इग्नोर करना ही बेस्ट ऑप्शन है अगर हमारा रेटिना नॉर्मल है। हमारा ब्रेन एक मार्वलस ऑर्गन है। आपको एक एग्जांपल देते हैं। अगर हम एक किताब पढ़ रहे हैं तो आप अपने नाक पे फोकस किए, आपको नाक दिखने लग जाएगा, राइट? या अगर आपने चश्मा पहना है, चश्मे की एज को फोकस करिए, आपको चश्मे की एज दिखने लग जाएगी। पर रोजमर्रा की जिंदगी में आपको ये नहीं दिखता है, क्योंकि हम बहुत ही अडेप्टिव ब्रेन के साथ काम करते हैं। ब्रेन को पता है कि किस चीज पे फोकस करना है और किस चीज को इग्नोर करना है। जैसे आपका नाक या चश्मे की एज आप इग्नोर करते हैं क्योंकि उसकी आपको जरूरत नहीं है, वैसे ही आप अपने फ्लोटर को अगर इग्नोर करेंगे तो वो आंख में रहेगा पर आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ब्रेन विल लर्न टू अडेप्ट। ब्रेन इसको एक न्यूसेंस की तरह रजिस्टर करके इग्नोर करने लग जाएगा। तो अगर आपका एक पुराना फ्लोटर है तो इसको इग्नोर करना ही सही है। अगर फ्लोटर बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं,
तो दोबारा रेटिना चेक करवाना सही। अगर आपको फ्लोटर बहुत परेशान कर रहा है तो दो इग्नोरिंग फ्लोटर इज आइडियल, पर आपके पास सर्जिकल और लेजर ऑप्शंस भी है। कई बारी लेजर से फ्लोटर को डिसरप्ट किया जाता है ताकि फ्लोटर छोटा हो जाए या दिखना बंद हो, या सर्जरी के जरिए इस फ्लोटर को हटाया जाता है। ये जानिए कि लेजर और सर्जरी में कुछ एसोसिएटेड रिस्क्स है, तो ये डिसीजन बहुत आराम से आप नहीं ले सकते। फ्लोटर के लिए सिर्फ अपने डॉक्टर से बात करने के बाद रिस्क और बेनिफिट वे करके ही ये डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं जिससे विट्रियस का स्टेटस और हेल्थ मेंटेन किया जाए, क्योंकि फ्लोटर अल्टीमेटली है तो विट्रियस में एक डिजेनरेशन। विट्रियस की हेल्थ को बेहतर रखेंगे तो फ्लोटर कम होगा। एंटीऑक्सीडेंट्स एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कैन हेल्प यू इन दिस, सो यू कैन यूज दीज आल्सो एज एन ऑप्शन। ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स में रिच होते हैं और ये आपको आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कई बारी नॉर्मल डाइट से ज्यादा मात्रा में आपको ये न्यूट्रिशन चाहिए होता है, इसीलिए सप्लीमेंट्स के फॉर्म में आपको दिया जाता है। उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपके फ्लोटर से जुड़े काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको और भी कुछ सवाल है तो कमेंट करें ताकि हम उनका जवाब दे सकें, और जुड़े रहें इस वीडियो सीरीज के साथ, क्योंकि हमारा मकसद है कि आप जानें सही और देखें साफ। Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts. Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts.